फैंटास्टिक डे इट वॉज। मैं क्यों इस दिन को फैंटास्टिक कह रहा हूँ जबकि मार्केट -1% के आसपास गिरा है? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने जो संडे का एनालिसिस किया था वो बहुत अच्छी तरीके से चला। और आप देखोगे तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप कहा था कि देयर इज़ ऑलवेज सम रीज़न टू टेक अ कॉल और देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न टू टेक अ पुट, जो कि हम बहुत सारे लोग लेते हैं बट नहीं समझ पाते कि कब लेना है। तो आप देखोगे तो आवरली चार्ट में बहुत क्लियरली मैंने कहा था कि जब तक कि एक लॉन्ग बुलिश बुल कैंडल नहीं दिखती है ग्रीन वाली, तब तक हमें कॉल नहीं लेना है और तब तक हमें अच्छा खासा पुट के साइड रहना है। अब आज का जो मार्केट मूव हुआ उसका मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करूंगा। क्योंकि थॉट प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहा हूँ, और एट द सेम टाइम हम बाद में क्या करेंगे तो फास्ट देखेंगे कल निफ्टी कैसे मूव हो सकती है। सो आइए झट से हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेडिंग व्यू चालू करूँगा। ओके, www.tradingview charts nifty and hope you must have enjoyed GSFC, बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, सो ये रहा हमारा एनालिसिस आज के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मुझे यहाँ पे डेली पे या वीकली पे बात नहीं करना है, मैं स्ट्रेट अवे जाऊँगा आवरली में, क्योंकि डेली और वीकली की जो बात है हमने ऑलरेडी लास्ट संडे को जो अपलोड किया था उसमें कर दी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आवरली बात करेंगे। अब आवरली में हमें क्या दिख रहा है कि ये एक जो है वो लास्ट टाइम भी कहा था कि दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रेजिस्टेंस जोन। कौन सा लेवल है? 17,500 से लेके 17,600। तो डेफिनेटली अगर मार्केट वहाँ तक गया तो एक बार नीचे आने के चांसेस थे, ये हमने जान लिया था। ओके, हमने ये भी कहा था कि मार्केट को सुस्टेन करना 17,000, क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इसके ये जो कंसोलिडेशन जोन फॉर्म हुआ था, इसके ऊपर समझो गैप अप भी हुआ तो भी मार्केट नीचे जाएगा, और जब बड़ी ग्रीन कैंडल आएगी तभी ही हम एंट्री करेंगे, ये भी डिसाइड किया था। तो ऐसे नहीं हुआ, ख़त्म हो गई बात। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हमें 20 सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ पे रिवर्सल दिख सकते हैं, ये बात डिस्कस की थी और वैसे ही हुआ। तो मैंने दो ऑप्शंस दिए थे आज। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो ये दो ऑप्शंस कौन से थे, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है। तो मेरे सिखाने का तरीका ये है कि हमेशा मैं अलग अलग सिनेरियोस या अलग अलग ऑप्शंस बताता हूँ और हर एक ऑप्शन में क्या हो सकता है उसका भी एनालिसिस करता हूँ। तो जो पहला ऑप्शन था कि मार्केट इसके ऊपर गैप अप हो जाएगा, सुस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल होगी तभी ही हमें एंट्री लेना है, नहीं हुआ, मार्केट नीचे चला गया। सेकंड ऑप्शन क्या था कि इसको अगर तोड़ दिया मार्केट ने, जो कि अच्छा खासा तोड़ा, मार्केट 20 सिंपल मूविंग एवरेज के यहाँ पे रिवर्सल लेगा। हमें एंट्री कब करनी है? ये छोटे छोटे रेड कैंडल पे बिल्कुल ही हमें लॉन्ग की एंट्री नहीं करनी है। हमें करनी है जब मुझे कुछ इस तरीके से अच्छा खासा ग्रीन कैंडल दिखाई दे, तब मेरा टारगेट क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहला टारगेट जो हो रहा वो ये वाला 17,250 का, सेकेंड टारगेट क्या होगा, ये वाला 17,350 का, और यस अब के बार 17,600 भी जा सकता है। कब? जब मुझे कुछ इस तरीके से कैंडल यहाँ पे दिखाई दे, इस तरीके से कोई इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे। अगर मुझे दिखाई दे तब ये सब पॉसिबल है, अगर नहीं दिखाई देगी ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कल अच्छा खासा अगर मुझे इतना बड़ा गैप अप दिखाई दे तो ये पॉसिबल है, छोटे छोटे ऐसे गैप क्लोजिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की कैंडल दिखाई दे मॉर्निंग को, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो होप यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये मार्केट का एनालिसिस कैसे होता है। अब
आगे देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई टाइम मेरे हिसाब से। कल अगर थोड़ा भी ग्लोबल मार्केट बुलिश रहा तो इंडियन मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, इसके ऊपर जाने को ट्राई करेगा 17,200 के ऊपर। और जैसे ही उसने 17,200 के ऊपर सस्टेन कर लिया, तब आप क्या करोगे, 17,350 तक टारगेट बना सकते हो। तो जैसे ही समझो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल बन गई, तो यहाँ पे देखो ये सस्टेन हो रहा है, राइट। और ये गैप भी आप एक बड़ी ग्रीन कैंडल की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, जैसे ही 17,000 इसने बता दिया कि मुझे 17,200 के नीचे नहीं जाना है, मैं यहीं पे रुके रहूँगा, तब आप क्या कर सकते हो, जिनको आवरली में ट्रेड लेना है, जिनको 100-150 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना है, वो कहाँ तक ले सकते हैं, 17,350, जो कि बहुत फास्ट आएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि आवरली में भी बहुत सारी रिट्रेसमेंट होती है, टाइम डिके होता है, सो पीपल डोंट लाइक इट। तो उनके लिए क्या करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग के ट्रेड्स 30, 40, 50 पॉइंट्स का एनालिसिस भी हम दिन भर में करते रहते हैं। अब ये एक सिनारियो हो गया। अब बहुत से बार ऐसे भी हो सकता है कि ये नहीं ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, नहीं गैप फॉर्म हुआ, नहीं ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फिर क्या हो सकता है, फिर क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे जाके टच हो सकता है ये वाले लेवल तक, ओके, 17K के लेवल तक आके फिर रिवर्सल बहुत आसानी से ले सकता है। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। ये देखो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, जंप मारा था, अभी वापस ये बार नीचे जा रहा है। अगर वर्स्ट कंडीशन में 17K टच करके वापस ऊपर आ सकता है। हमें क्या करना है, बिल्कुल लॉन्ग साइड नहीं लेनी है जब तक कि हमें एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल या गैप सस्टेन करते हुए नहीं दिख रहा है। वेरी सिंपल। शॉर्ट के ट्रेड मैं कहूँगा मत लेना, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट बुलिश साइड है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था, ऐसे कंडीशन में 70-80% लॉन्ग, 20-30% शॉर्ट, और वो भी ये जोन में चाहिए। अब यहाँ से तो रिवर्सल के चांसेस है। अब आप अगर शॉर्ट करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। सो होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है। लेट अस लुक इनटू इट फर्दर। आगे क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ। निफ्टी ट्रेडर ओपन इंटरेस्ट 17K पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट रहेगा, आई एम वेरी मच श्योर। $17K पे ओपन इंटरेस्ट है। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे एक पते की बात पता चली है, 17,100 पे भी ओपन इंटरेस्ट है। तो जो मैं कह रहा था कि 100 से घूम जाएगा, वेरी क्वाइट पॉसिबल। तो कल आप देखोगे 17,100 से लोवेस्ट, आज भी देखो पूरे दिन 17,126 के नीचे नहीं, 17,123 के नीचे नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट था। 17K डेफिनेटली अगर उधर टच भी किया तो सब करके बाउंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। और जैसे ही 17,300 को तोड़ेगा, सुस्टेन होगा, तो 17,400 आराम से टूट जाएगा, क्योंकि मोमेंटम उतना रहेगा। और फिर आके यहाँ पे जाके वापस आएगा। तो ये एक्सपायरी तक मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 17,500। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 17,500। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डाटा बता रहा है। लोवेस्ट से कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, 17,100 से भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। 17,000 से तो डेफिनेटली बाउंस बैक होगा। अब देखोगे तो 17,100 के बहुत नज़दीक आया है। अगर समझो गैप डाउन भी हुआ तो आप एक्सपेक्ट करना 17,000 को टच करते ही आपको देखना है कि बहुत फास्ट ऊपर उठ जाएगा वो। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस।
अब थोड़ा सा देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल लाइक बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी इज़ डेफिनेटली वीक हियर, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ कहूँगा, सेम चीज़ कहाँ तक जा सकती है बैंक निफ्टी, लोवेस्ट ये गैप क्लोजिंग तक, जो कि है 35,800 लेवल। और आपको जब तक कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है, लॉन्ग नहीं लेना है। कहाँ तक लॉन्ग जाएगा, अगेन 36,500 तक लॉन्ग जाएगा, 36,500 तक लॉन्ग जाएगा। और ये जब तक कैंडल नहीं दिखती है आपको शांत बैठना है। शॉर्ट के ट्रेड्स मेरे हिसाब से कम लेना, क्योंकि ये देखोगे इट इज़ नाउ इन अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, तो इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा। सो होप यू लाइक दिस एनालिसिस। अगर पसंद आया कमेंट करना, सब्सक्राइब तो आपने किया ही रहेगा। बेल बटन हिट करने के लिए मैं कहूँगा भी नहीं, अगर नहीं करोगे तो हर बार जब मैं लाइव आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड होप आपको इन्फ्लेशन का जो एनालिसिस है वो पसंद आया रहेगा। मुझे उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता देना।